आपको पता होगा साधु सुंदर सिंह के बारे में, जिसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया। ये सेम जिंदगी उसके साथ हैपन हुई। वो जब परमेश्वर में नहीं था, उसकी लाइफ पूरा मस्त थी, गुंडागर्दी करता था आराम से, बाइबल को सबको फाड़ देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर में आया, फर्स्ट साइन उसके परिवार वाले उसको नफरत करने लगे। दूसरा साइन वो अपने प्लेस से अलग होने लगा। उसकी इतनी बुराई हुई, लेकिन आज उसके नाम जितनी बुराई हुई उससे ज्यादा भारी है। आमीन। उसके माँ बाप ने उसको जहर दिया कि ये प्रभु को मानता है। उसके माँ बाप ने उसको जहर दिया कि ये जीसस को फॉलो करता है, वचनों को पढ़ रहा है। उसको जहर दिया गया, उसको गड्ढे के अंदर डाला गया, फिर भी वो मरा नहीं है। और ये कोई बाइबल के अंदर से नहीं, बाइबल की बाहर की बात जो परमेश्वर आज भी करता आया है अपने लोगों के साथ। इफ यू आर सिलेक्टेड पर्सन, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो, आपको पता है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके बॉडी के अंदर अजीब अजीब सी चीजें हैपन होने लगेंगी। आप परमेश्वर के बिना काम किए रह नहीं पाओगे। आपका मन होगा कि मैं परमेश्वर के लिए हमेशा कुछ करता रहूं। आप भूखे हो जाओगे परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर कुछ करता रहूं। प्रॉब्लम आपके लाइफ पर आती रहेगी, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ते होंगे। आपको घर से निकाल दिया जाएगा, बेघर कर दिया जाएगा, दोस्त आपको रोकेंगे, आप सडनली सबके लिए बुरे बन जाओगे, जैसे साधु सुंदर सिंह बन गया। फिर भी उसने कहा नो, मैं कोई चीजों को फॉलो नहीं करूंगा, मैं प्रभु को फॉलो करूंगा। घर से निकाला गया, फिर भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। हाँ, वो ऐसे नंगे पैर चलता था, पैरों से ब्लड निकल रही होगी, लेकिन आज उसको सारे लोग जानते हैं, सारे संसार जानता है। अभी उसको कैसे पता कि मैं परमेश्वर का सिलेक्टेड पर्सन हूं? क्योंकि उस समय पर भी जब उसको परमेश्वर चुना, वो अपने घर से, जगह से, प्लेस से अलग होने लगा, डिस्टेंस होने लगा। रीजन क्या थी? सिर्फ यही रीजन था कि परमेश्वर ने उसे चुना है। तो अगर परमेश्वर ने उसे चुना है तो परमेश्वर उसके साथ बाचा बांधेगा, परमेश्वर उसके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, परमेश्वर उसके साथ आकर बात करेगा। और जब उसके साथ कोई और है तो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। जब उसके साथ परिवार है तो परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर सकता। परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करने के लिए उसको एलोन प्लेस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक सेवक चाहिए। जो सामुएल के समय पर कहता है कि सैमुअल को परमेश्वर ने चुना तो उसको एली के पास लेकर आया, और एली के आवाज के द्वारा, एली के रूम के पास ही परमेश्वर ने उससे बातें किया। हालेलुया, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब आपको परमेश्वर चुनेगा। प्रॉब्लम आते कि उसके लाइफ पे, साधु सुंदर सिंह के लाइफ में प्रॉब्लम आते कि, क्लेश आते कि, आते कि, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जब एक अनॉइंटेड पर्सन आता है, जब एक परमेश्वर का सिलेक्टेड पर्सन आता है, जो परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चुना हुआ होता है, दुख आएंगे, दुश्मन आएंगे, लड़ाइयां होगी, रुकावटें होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, प्रॉब्लम आएंगे। वो बोलेगा मैं सुसाइड कर जाऊं, मैं ये कर जाऊं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, उसी व्यक्ति को शैतान चुनता है। इस बात को नोट करो। जब कोई व्यक्ति को ना परमेश्वर चुनता है कि मैं इसे आंसू दूंगा, उस समय पर दिन में उसको चुनता है कि मैं इसके लाइफ पर ऐसी मुसीबत डालूंगा, ऐसी मुसीबत डालूंगा कि ये परमेश्वर से अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उनको चुनता है, उनके लाइफ पर ऐसी रुकावटें आ जाती है कि प्रे करना बंद कर देते, ऐसी दिक्कत आ जाती है कि वो चर्च में आना बंद कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर को चुना होता है, वो साधारण लोगों को बुरा अटैक्स नहीं करते, वो उन्हीं लोगों को बुरा अटैक्स करते हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। उन्हीं लोगों के ऊपर वो अटैक करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर वो जोर लगाते हैं जिनको परमेश्वर चुनता है, क्योंकि परमेश्वर उनके कारण घमंड करता है। इसलिए ज्यादातर जो साइन है कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुना है, उसका साइन यह है कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता, उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आती है, बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई रहती है, बहुत बड़े प्रॉब्लम आए हुए रहते हैं। इसी कारण से वो कभी परमेश्वर में होकर भी उसे लगता है मैं परमेश्वर में नहीं हूं। परमेश्वर उसकी प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहा, मैं तो पाप नहीं कर रहा, मैं तो बेविचार नहीं कर रहा, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा साइन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर में पूरा मजबूत होकर रहना है। आपको एनी हाउ, चाहे जितनी दुख उठाने, चाहे जितनी प्रॉब्लम उठाने, चाहे जितने स्ट्रगल्स उठाने, लेकिन परमेश्वर के काम में रुकावटें नहीं डालना चाहिए।
आप लोगों को अपने दिल खोलकर परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने दो, रुकावटें आएगी, रुकावटें आने दो, लेकिन आप अगर इतनी कंफर्म हो चुके हो कि खुदा ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, आई एम हैप्पी फॉर दैट। प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसको फेस कर रहे हो, बट यू आर स्ट्रांग इन गॉड।